तो दोस्तों, शॉन स्कूटर पे गुल्ली बुल्ली के घर जा रहा होता है कि अचानक शॉन का स्कूटर बंद हो जाता है। शॉन फिर गुल्ली बुल्ली को फ़ोन लगाता है और कहता है, गुल्ली बुल्ली मेरी स्कूटर बंद हो गई है अचानक, अब मैं क्या करूं? तुम्हारा घर बहुत दूर है, मुझे पैदल ही आना पड़ेगा। बुल्ली और गुल्ली दोनों साथ खड़े होते हैं। गुल्ली फिर शॉन को कहता है, शॉन तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना? तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है शॉन। शॉन! अचानक मोबाइल में से आवाज़ चली जाती है। शॉन भी बात कर रहा होता है लेकिन गुल्ली तक शॉन की आवाज़ नहीं पहुंच पाती क्योंकि जंगलों में सिग्नल का मसला रहता है। बुल्ली फिर कहता है, गुल्ली मुझे लगता है शॉन किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है, हमें फ़ौरन बाबा की मदद लेनी होगी। वहाँ शॉन के हाथ से शॉन का मोबाइल भी छूट जाता है और शॉन का मोबाइल गिर के टूट जाता है और बंद हो जाता है। शॉन अपने मोबाइल की तरफ बढ़ता है और उसे देखता है कि अब ये तो ख़राब हो चुका है। इस मोबाइल को भी अभी ही मेरे हाथ से गिरना था। एक तो वैसे ही सिग्नल नहीं आ रहे थे, अब ये मोबाइल भी टूट गया। यहाँ खड़े होने में तो मुझे डर लग रहा है। मैं खुद ही गुल्ली बुल्ली के घर पैदल चले जाता हूँ। शॉन फिर पैदल ही गुल्ली बुल्ली के घर जा रहा होता है। अपना मोबाइल और स्कूटर शॉन वहीं छोड़ देता है। वहाँ गुल्ली भी बाबा को फ़ोन लगा देता है और सारा वाक़या बाबा को बता देता है। और बाबा गुल्ली से कहते हैं, गुल्ली बुल्ली तुम दोनों फ़ौरन घर पर आ जाओ, हम तीनों साथ चलेंगे शॉन की जान बचाने के लिए। बाबा की बात सुनते हैं गुल्ली बुल्ली और फ़ौरन बाबा के घर निकल जाते हैं। तीनों साथ जाएंगे शॉन की जान बचाने। गुल्ली बुल्ली फिर बाबा के घर आ जाते हैं और गुल्ली फिर बाबा से कहता है, बाबा हमें जल्द से जल्द चलना होगा, शॉन किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। जंगलों में तो पता है आपको एवन लन और जेब द किलर है और शायद इस बार ग्रैनी भी है। बुल्ली फिर कहता है, बाबा मैंने तो ग्रैनी को भी देखा हुआ है, जंगलों में ग्रैनी भी है। बाबा फिर कहते हैं, चला हमें फ़ौरन निकलना होगा शॉन की जान बचाने, वरना ग्रैनी और जेब द किलर और इवन लन शॉन की जान ले लेगी। गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा उस जगह आ जाते हैं जहाँ शॉन था, लेकिन शॉन वहाँ नहीं होता, सिर्फ शॉन की स्कूटी और फ़ोन ही होता है। बाबा फिर कहते हैं, लगता है शॉन वाकई किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, शॉन का मोबाइल और स्कूटी तो यही है। बुल्ली फिर कहता है, ये ज़रूर इवन लन, जेब द किलर और ग्रैनी के काम होंगे। बाबा गुल्ली बुल्ली वहीं जा रहे होते हैं जहाँ शॉन निकला था, जंगलों की तरफ। शॉन जंगल के रास्ते से आ ही रहा होता है कि शॉन को ऐसा लगता है कि शॉन का कोई पीछा कर रहा है। शॉन फिर कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, ज़रूर कोई ना कोई ज़रूर है मेरे आसपास। फिर फ़ौरन शॉन के सामने इवन लन आके खड़ी हो जाती है। शॉन पीछे मुड़ के देखता है तो जेब द किलर भी शॉन के पीछे आके खड़ा हो जाता है और तो और ग्रैनी भी शॉन के सामने आके खड़ी हो जाती है। तीनों दुश्मनों ने शॉन को घेर लिया है। जेब द किलर भी कहता है, अब शॉन तो कहाँ बच के जाएगा, आज हम 3 हैं। ग्रैनी फिर कहती है, आज तेरी जान बचाने को ही नहीं आएगा, आज तुझे हम तीनों मार डालेंगे। इवन लन फिर कहती है, शॉन आज तुझे वो बुढ़ा भी बचा नहीं पाएगा हम तीनों से। शॉन फिर कहता है, तुम तीनों मुझे जाने दो, बाबा यहाँ आते ही होंगे किसी भी वक्त, गुल्ली बुल्ली ने बता दिया होगा बाबा को सब, तुम तीनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। शॉन इतना कहता है और जेब द किलर शॉन को एक लात मारता है और शॉन नीचे गिर जाता है। इवन लन, ग्रैनी और जेब द किलर शॉन को घसीटते हुए जंगलों की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। इवन लन, ग्रैनी और जेब द किलर शॉन को कब्रिस्तान में ले आते हैं। इवन लन फिर कहती है, शॉन अभी मैं तुझे बताती हूँ, तुझसे तो बदला मैं लेकर रहूँगी शॉन। इवन लन फिर हवा में उड़ती है और शॉन को बहुत मारती है, अपने पैरों से शॉन को बहुत मारती है इवन लन। शॉन इतना पिटता है और बेहोश हो जाता है। जेब द किलर फिर कहता है, ये तो लगता है गया इवन लन। ग्रैनी फिर कहती है, अब इसके पीछे पीछे 2 और आएंगे गुल्ली बुल्ली, हम उन्हें भी मार देंगे। बाल उड़ते हुए आते हैं और इवन लन को एक टक्कर मारते हैं और इवन लन दूर जाके कहीं गिरती है। बाबा फिर कहते हैं, मैं शॉन की जान बचाने के लिए आ गया हूँ, अब तुम दोनों गए, जेब द किलर और ग्रैनी। बाबा अपने जादू से बिजली निकालते हैं और बिजली जेब द किलर और ग्रैनी पर जाकर पड़ती है बाबा की। ग्रैनी और जेब द किलर भी दूर जाके कहीं गिरते हैं। गुल्ली बुल्ली भी आ जाते हैं शॉन के पास। बाबा फिर कहते हैं, मुझे अपने जादू से शॉन को ठीक करना होगा, शॉन बुरी तरह बेहोश है। बाबा भी शॉन पे भी जादू करने लगते हैं अपना। थोड़ी देर के अंदर ही शॉन को फिर होश आ जाता है और शॉन की आंखें खुल जाती हैं। शॉन फिर खड़ा हो जाता है। बाबा ने आखिरकार शॉन को ठीक कर दिया है। बाबा फिर कहते हैं, शॉन बेटा तुम ठीक तो हो ना? शॉन फिर कहता है,
हाँ बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। गुल्लीवीर कहता है, शॉन हम काफ़ी घबरा गए थे तुम्हें इस हालत में देख के। गुल्लीवीर कहता है, अब सब ठीक हो गया है, चलो हम इस कब्रिस्तान से अब चलते हैं। तो अगर आपको मेरी गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा की स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करना ना भूलिएगा।